बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हम सबका दस्तरख़्वान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर की एक और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ गाजर मेथी गोश्त। आप लोग मेरे मेथड से ज़रूर बनाएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलें गाजर मेथी गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप हमने पतीली में ऑयल लिया है। अब हमने इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, वो काट के स्लाइस करके इसमें ऑयल में डाल दिया। अब इसके प्याज को हम फ्राई करेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी का पेस्ट डालना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। 1 पाव गोश्त है, मैं इसमें 1 पाव गोश्त डालूंगी। ये हड्डी वाला गोश्त है। गोश्त को हम गोल्डन ये ज़रा फ्राई होने तक करेंगे कि गोश्त का एक अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ जाए। जब तक हम इसको फ्राई करेंगे, गोश्त को इसमें भूनेंगे अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट में। अब गोश्त अच्छी तरह भुन गया तो अब हम इसमें स्पाइस डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्चें हैं, हम ये डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून पिसा धनिया डालेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ भूनेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। तमाम स्पाइस और तमाम मसालों को हम अच्छी तरह भूनेंगे गोश्त के साथ। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। गोश्त अच्छी तरह भुन गया तो अब हम इसमें आधा टमाटर डालेंगे। अब हम टमाटर डालकर गोश्त के साथ भूनेंगे टमाटर को भी। हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और इसी तरह हम 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही डालकर अब हम भूनेंगे। इतना भूनेंगे हम कि जो दही की जो है लम्स ये ख़त्म हो जाए और दही का पानी ड्राई हो जाए। दही का पानी खुशक हो गया है और ये देखिए घी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे गोश्त गलने का। एक गिलास हमने गोश्त गलने का पानी डाल दिया। अब हम फ्लेम इसका स्लो कर इसको कवर कर देंगे गोश्त गलने तक के लिए। मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। डालते हुए आधा घंटा हो गया है, थोड़ा पानी ड्राई हो गया है इसमें, अच्छा खासा थोड़ा रह गया है। अब हम इसमें गाजरें डालेंगे। गाजरें जो वॉश किया उसके बाद मैंने इस तरह कटिंग करी है। ये देखिए इस तरह सब कटे हुए हैं। अब मैं इनको डाल रही हूँ गाजरों को। आधा किलो गाजरें हैं ये। अब हम मिक्स करेंगे गाजरों को इसमें और अभी इसी तरह हम स्लो फ्लेम पे इसको कवर करके रख देंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गाजरें अपना पानी खुद रिलीज़ करेंगी। अब हम इसको कवर कर देंगे और गाजरें गलने तक के लिए छोड़ देंगे। अब गाजरें गल गई हैं। 1 पाव मेथी ली थी तोड़ने के बाद, ये अब इतनी बची है मेथी। अब हम इसको पतीली में डालेंगे। मेथी तोड़ने के बाद मैंने इसको पानी में अच्छी तरह वॉश किया। फिर उसके बाद मैंने एक बर्तन में मेथी को भिगो दिया था क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है, ताकि वो मिट्टी जो है उस पानी में नीचे बैठ जाए। उसके बाद हमने मेथी को
वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने डाल दिया। अच्छा, मैंने साबुत मेथी डाली, आपकी मर्ज़ी, आप इसको छुरी या कैंची की मदद से काट के भी मेथी को डाल सकते हैं। और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मेथी डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम मेथी डालने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि मेथी सॉफ्ट हो जाए। गाजर मेथी गोश्त रेडी है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आई है। गाजर मेथी गोश्त को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी टेस्टी बनी है। मैंने हरी मिर्चों को पतीली में डालकर डिश आउट करने से पहले हरी मिर्चें डाल दी थी 5 मिनट पहले और कवर करके रख दिया था ताकि हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसमें मेथी क्वान्टिटी और ज़्यादा बढ़ाना तो आप इसमें मेथी क्वान्टिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसमें आलू और मटर भी ऐड करना चाहते हैं तो ये और बहुत मज़े की डिश लगेगी। जो लोग आलू मटर का शौक रखते हैं वो आलू मटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सर, ये आलू मटर गाजर मेथी गोश्त बनकर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल रेसिपी का मेथड यही रहेगा। अच्छा, आप इसको नान चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और आप लोगों में से जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे आपको मेरी नई वीडियो फ़ौरन की फ़ौरन मिल जाएगी। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।